नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 1998 ईस्वी में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला देखिए, अतरंजी खेड़ा जो कि यूपी के एटा जिले में है, यहाँ से 1000 ईसा पूर्व लोहे के उपकरणों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा देखिए कि नवे शुंग शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के यवन शासक अंतलिखित का राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस कौन था? तो यह तक्षशिला के यवन शासक अंतलिखित का राजदूत था और शुंग शासक भागभद्र जी के दरबार में आया था। इसने वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया और गरुण ध्वज स्तंभ की स्थापना कब की? 110 ईसा पूर्व में। 110 ईसा पूर्व में कहाँ पे? बेसनगर जो कि एमपी के विदिशा जिले में स्थित है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट देखिए कि कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की है और इनकी जो रचना है, इनका जो यह उपन्यास है, इसकी थीम पूछा था। तो इसकी थीम अर्थात कथानक क्या है? तो इसका कथानक मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र का लव स्टोरी इसमें चित्रित है। नेक्स्ट देखिए कि आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है और इसका कथानक अर्थात इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम सन्यासी विद्रोह पर है। इसकी थीम सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है और 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण से सन्यासियों में आक्रोश उपजा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट देखिए कि नील आंदोलन का खुला समर्थन करने वाले पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो इस संपादक थे इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। और नील आंदोलन 1859 से 1860 के बीच में नदिया जो कि गोविंदपुर में हुआ था। नदिया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है इस समय, और गोविंदपुर गांव में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1859-1860 में। नेक्स्ट देखिए, जब शाहजहां के समय 24% हिंदू अधिकारी थे। शाहजहां के समय मुगल काल में जितने भी अधिकारी थे उसके 24% हिंदू अधिकारी थे और यह प्रतिशत बढ़ गया जब औरंगजेब शासन किया। तो औरंगजेब के समय में 33% हिंदू अधिकारी थे। नेक्स्ट देखिए कि लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता यह सुमेलित करना था। तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता संबंधित नहीं है बल्कि उच्चतम निष्क्रियता संबंधित है लॉर्ड लॉरेंस और इनका कार्यकाल है 1864 से लेके 1868 ईस्वी तक। तो उच्चतम निष्क्रियता क्या है? तो यह देखिए कि अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया एवं तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती कर ली। अहस्तक्षेप की नीति अर्थात लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि वहां के शासक शेर अली से दोस्ती कर ली। इसी को उच्चतम निष्क्रियता कहा जाता है और इसको अपनाया किसे? लॉर्ड लॉरेंस ने। नेक्स्ट देखिए कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। फिर अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 ईस्वी को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए जूनागढ़ फरवरी 1948 में भारत में विलय हुआ जूनागढ़ का, और हैदराबाद का
सितंबर 1948 में विलय हुआ और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके बाद इसका विलय भारत में हुआ। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के बाद इसका विलय भारत में हुआ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता देखिए 1954 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता सन 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। पंचशील से क्या तात्पर्य है? पंचशील से क्या तात्पर्य है? तो पंचशील से तात्पर्य है या अर्थात पंचशील का अर्थ है आचरण के 5 सिद्धांत। आचरण के 5 सिद्धांत। तो पहला इसमें है कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना का सम्मान करेंगे, भावना रखेंगे। दूसरा देखिए अनाक्रमण की भावना रखेंगे दोनों देश। तीसरा कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा देखिए कि समानता एवं पारस्परिक लाभ का दृष्टिकोण रखेंगे। पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखेंगे। तो ये पंचशील समझौता था जो कि 1954 ईस्वी में हुआ था। तो मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।